नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बेनीवाल एकेडमी पर। आज हम करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्नोत्तरी। पिछले 8 वीडियो में हमने केंद्र से संबंधित और पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल से संबंधित जितने भी विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सवाल थे, आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उन सारे क्वेश्चनों पर हमने विस्तारित चर्चा की थी। आज हम करेंगे मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे सवाल, उनके बारे में। आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो आज की वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? आपको ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताना है जो कभी भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे थे। एक तो शिवचरण जी माथुर थे, एक अशोक जी गहलोत थे जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे थे। निम्नलिखित में मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। आपको बताना है सीएम के कर्तव्य। मुख्यमंत्री राज्यों के कार्यों प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। 168 ये अनुच्छेद कहता है कि मुख्यमंत्री जो भी राज्यपाल द्वारा मांगी गई इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, या उसका कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को जो मांगी गई है इन्फॉर्मेशन वो क्या करवाए, प्रोवाइड करवाए। मुख्यमंत्री विधान विषय के प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। यह भी बिल्कुल करेक्ट है। मुख्यमंत्री राज्य विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। ये बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। ये बिल्कुल सही है आपकी स्टेटमेंट। तो ये क्या है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, तो ये भाग नहीं लेता है आपका मुख्यमंत्री। तो ABD आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। श्रीमती वसुंधरा राजे की प्रथम बार श्रीमती वसुंधरा राजे जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2003 में पहली बार वसुंधरा जी क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, और 2008 तक वो मुख्यमंत्री रहे थे। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य हो सकती है, तो न्यूनतम सदस्य 11 + 1 12 हो सकती है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों में संबंधित है? अब मुख्यमंत्री के कार्यों संबंधित अनुच्छेद बताना है आपको। तो 167 है जो मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित अनुच्छेद है। निम्नांकित में कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? वह वैसे मुख्यमंत्री का नाम बताना है जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और डिप्टी CM भी रहे हैं। तो आपके टीकाराम पालीवाल जी थे जो मुख्यमंत्री भी रहे और डिप्टी CM भी रहे थे। निम्नांकित में कौन राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? तो 17 में आपका हो जाएगा। एक तो जयनारायण व्यास और बरकतुल्ला खान, नहीं सॉरी भैरव सिंह शेखावत, जो किसी परिषद में मंत्री नहीं रहे थे, वो सीधे क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। किसी परिषद में नहीं रहे थे क्या, मंत्री। तो 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक बार आप एक रो में तो दिए हुए आपके मुख्यमंत्री, और दूसरे में क्या दिया हुआ है, वे राज्य जहां इन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया था। एक तो दिए हुए आपको एक रो में दिए हुए मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस किसी भी स्टेट में वो राज्यपाल के पद पर रहे हैं वो आपको बताना है। तो मोहनलाल सुखड़िया आंध्र प्रदेश के रहे थे। इसका एक ट्रिक है कि KET, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, नहीं तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु के स्टेट में क्या रहे थे, गवर्नर रहे थे। तो शिवचरण माथुर आसाम में के रहे थे, जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के रहे थे, हरदेव जोशी नहीं रहे थे, किसके, त्रिपुरा के। ये भी किसके रहे थे, असम के रहे थे, क्या, राज्यपाल। एक सूची दी हुई है, आपको दूसरी सूची में मिलान करना है कि कौन से मुख्यमंत्री का कौन सा कार्यकाल था। तो जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल 1980 से 1981 था, यानी 1 साल तक रहे थे। बरकतुल्ला खान का 2 साल था, 1971 से 1973 तक थे, यानी भारत पाक के युद्ध के समय। भैरव सिंह शेखावत का था 1977 से 1980 तक, और मोहनलाल सुखाड़िया का था 1954 से 1957 तक। तो ए में 3 हो जाएगा आपके, बी में 1 हो जाएगा।
तो ए में 3 और बी में 1 है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है? तो आपको बताना है पहले कौन से बने थे, उसके बाद कौन से, उसके बाद और उसके बाद। सबसे पहले कौन बने थे? तो हरिदेव जोशी, बाद में भैरू सिंह शेखावत, बाद में जगन्नाथ पहाड़िया और बाद में शिवचरण माथुर। ये क्रम के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन पूछा है, तो आप इनका एक बार क्रम जरूर देख लीजिए। राजस्थान की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, तो पहले 5 वर्ष था, बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये परिवर्तित होकर क्या हो गया? 6 वर्ष हो गया। तो अब कितना है? 6 वर्ष है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वे मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा है और कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी बढ़िया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर करता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कर्तव्यों का प्रयोग करता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? इसमें स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगा। और मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए 163 में क्या होगी? एमपी होगी, यानी कि मंत्रिपरिषद होगी। उसी सलाह के अनुसार क्या करेगा? सीएम काम करेगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बने थे। कौन बने थे? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी यूपी राज्य में पहली सीएम बनने वाली महिला थी, जो कब बने थे? 1963 में बने थे। मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखितों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको ये 4 कथन दिए हुए, उनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वे सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, तो चयनित नहीं होता है, तो राज्यपाल उनको क्या करता है? 164 के तहत विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल को के नेता को क्या करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है, चयनित नहीं होता है। तो वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, ये सही है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यस। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये भी करेक्ट है। तो ये नियुक्ति चयनित नहीं होकर क्या होता है? 164 के अंतर्गत नियुक्त होता है। राजस्थान विधानसभा के पहले निर्वाचन के पश्चात गठित सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे 1952 में, तो उस टाइम पहली बार मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो टीकाराम पालीवाल क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। निम्न में कौन सा राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और सदन के नेता भी रह चुके हैं? तो आपको ऐसे नेताओं का नाम बताना है जो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और सदन के नेता भी रह चुके हैं। तो इसमें भैरू सिंह शेखावत नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और सदन के नेता भी। हरदेव जोशी भी रह चुके हैं और वसुंधरा राजे जी भी रह चुके हैं। तो 1, 2, 3 करेक्ट है। निम्न में कौन राजस्थान के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री पद पर और फिर राज्य मंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं? तो आपको ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताना है जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और राज्य मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। तो टीकाराम पालीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और राज्य मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके थे। निम्न में किसे संबंधित करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अपने त्याग को क्या देगा? त्यागपत्र को देगा। निम्न में किस राज्यपाल के समय राजस्थान में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों पद पर महिलाएं आसीन थी? कौन से राज्यपाल के समय मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों पर महिला आसीन थी? तो प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल के समय ऐसा हुआ था। निम्न में राजस्थान राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कितने न्यूनतम सदस्य होने आवश्यक है? तो 30 होने चाहिए और न्यूनतम एक सेकंड है ना। निम्न में राजस्थान राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितने होने चाहिए? 29 + 1 होना चाहिए। अनुच्छेद 164 के पहले परंतु में उपबंधित
प्रावधान के अनुसार किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम संख्या तो होनी चाहिए 12 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। निम्न में कौन 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगे आपातकाल के समय मुख्यमंत्री राजस्थान के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो मोहनलाल सुगाड़िया 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगे आपातकाल के समय मुख्यमंत्री थे। निम्न में राजस्थान के किस राज्यपाल ने एक ही व्यक्ति को 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई थी? तो गुरुमुख निहाल सिंह थे, जो मोहनलाल सुगाड़िया जी को अपने कार्यकाल में 2 बार क्या दिलवाई थी? शपथ दिलवाई थी। निम्न में किसने राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर 4 बार शपथ ली थी? तो 4 बार शपथ लेने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुगाड़िया थे, जिन्होंने 17 साल तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था। उनके बाद इनको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पद से हटवा दिया था। निम्न में से कौन राजस्थान में किसी मुख्यमंत्री को पहली बार शपथ दिलाने वाले राज्यपाल थे? तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे, जिन्होंने मोहनलाल सुगाड़िया जी को पहली बार क्या दिलवाई थी? शपथ दिलवाई थी। निम्न में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य अथवा राज्यों में राज्यपाल के पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है? आपको ये से मुख्यमंत्री का नाम बताना है जिन्होंने दूसरे राज्यों में राज्यपाल के पद पर आसीन नहीं हुए या कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। तो बरकतुल्ला खान थे, जो किसी भी राज्य के क्या नहीं बने थे? राज्यपाल नहीं बने थे। मोहनलाल सुगाड़िया 3 राज्यों के राज्यपाल का कर्तव्य निर्वहन कर चुके थे कि एटी मतलब कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तीनों राज्यों के क्या कर चुके थे? राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर चुके थे। हरदेव जोशी और शिवचरण माथुर असम के। निम्न में कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्हें कार्यवाहक राज्यपाल ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई थी? तो कार्यवाहक राज्यपाल ने शपथ दिलाई ऐसे मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं हमारे? तो शिवचरण माथुर थे, जो जिनको कार्यवाहक राज्यपाल ने क्या दिलवाई थी? शपथ दिलवाई थी। तो उनका नाम था जगदीश शर्मा। निम्न में किस राज्य में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुगाड़िया ने राज्यपाल के पद पर दायित्व का निर्वहन नहीं किया? तो मोहनलाल सुगाड़िया ने 3 राज्यों के राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। तो इसमें उड़ीसा नहीं आएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों राज्यों के राज्यपाल का कर्तव्य का निर्वहन किया था। निम्न में से कांग्रेस पार्टी के किस पहले मुख्यमंत्री के राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो अशोक गहलोत जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने विधानसभा में क्या किया था? विश्वास प्रस्ताव पारित किया था। यानी कि विश्वास प्रस्ताव का मतलब सरकार घिरने वाली है और उन्होंने अपना एमएलए जो भी इकट्ठा करके सरकार को ये विश्वास दिलाया कि मैं सरकार चला सकता हूँ, मेरे पास इतने एमएलएज हैं। निम्न में राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री ने 3 राज्यों के राज्यपाल पद पर कार्य किया है? तो मोहनलाल सुगाड़िया जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 3 राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य किया था, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। निम्न में किस मुख्यमंत्री को राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू होने पर अपने पद से हटना पड़ा या हटना नहीं पड़ा था? ऐसे कौन से थे? बरकतुल्ला खान थे, जो आपातकाल के दौरान नहीं हटकर उनकी क्या हो गई थी? आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कार्य का निर्वहन 1971 से 1973 तक किया था। इनके बीच में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये भारत पाक के क्या थे? भारत और पाक का युद्ध हुआ था, उस टाइम ये मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुगाड़िया को हटना पड़ा था। कब हटना पड़ा था? राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, तब इनको क्या हुआ? अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। हरदेव जोशी 1977 का आपातकाल लगा था, उस टाइम हटना पड़ा था इनको। भैरव सिंह शेखावत 1992 को आपातकाल लगा, उस टाइम क्या करा? इनको त्यागपत्र देना पड़ा। निम्न में राजस्थान की किस एक विधानसभा की अवधि में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी? तो 7वीं विधानसभा थी जिसमें सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री ने क्या ली थी? शपथ ली थी। संवैधानिक उपबंधों
के अधीन है। वर्तमान में राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो मुख्यमंत्री प्लस यानी 1 + 29, एक तो क्या होंगे मुख्यमंत्री होंगे और 29 क्या होंगे मंत्री, तो इनकी 30 से अधिक है नहीं होनी चाहिए। निम्न में कौन से मुख्यमंत्री ने पहली बार सबसे कम उम्र में राजस्थान में अपने पद की शपथ ली थी? मोहनलाल सुगाड़िया थे, जिन्होंने बहुत ही कम आयु में क्या ली थी? मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं कल इससे भी अच्छे एक सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।